बड़ी लोगों की तादाद ऐसी होती है जिनको फायर करने की बजाय ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ज्यादातर इदारों में काम पूछा जाता है, काम आंदा है, ये कर लोगे? उसने कहा, हर एक ने कहना मैंने कर बिल्कुल, और उसको रख लिया गया। उसकी अपने ही अंडर जो टीम है ना, वो समझ जाएगी कि ये हम पे इंफॉर्मेशन का ट्रस्ट करता है, बिल्कुल, वो इंफॉर्मेशन को टेम्पर करेंगे। हिस्ट्री भी यही है कि हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं, सर जान छुड़ाएं। बिल्कुल, आपके इदारे ने आगे जाना है, तरक्की करनी है, अल्लाह राज़िक है। यहाँ पर बड़ी क्लियर मैसेज है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह उसको भी रिस्क दे, आप अपने काम करें। अब उसको आप निकाल रहे हैं तो प्रॉपर लेटर दें, रुखसत करें, बद इखलाकी ना करें। बिल्कुल सही, मैं सख्त इसके खिलाफ हूँ कि आपको बद इखलाकी करनी पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और हमेशा की तरह मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब के जो है वो तारुफ के अंदर एक लंबी लिस्ट है चीज़ों की। माशाल्लाह कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे इदारे के फाउंडर हैं, एजाज़ी चेयरमैन हैं, अलहमरा के चेयरमैन हैं, हेज़ल मोबाइल के एजाज़ी चेयरमैन है। इसके अलावा बहुत से कॉर्पोरेट के अंदर कंपनीज को ट्रेनिंग दे चुके हैं और लोगों की ज़िंदगियां अल्लाह के फजलो करम से बदल चुके हैं। और इनका जो एक एकेडमी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो रिश्ता है वो सारी दुनिया जानती है। आज हम बड़ा अहम एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए और मैं ये समझता हूँ कि ये खासकर जो कॉर्पोरेट के लोग हैं और जो HR के हैं या मालिकान हैं कंपनी के, उनके लिए सुनना बड़ा अहम है। शाह साहब, टॉपिक जो जैसे कि मैं अभी बताता हूं कि हम ये जानना चाह रहे हैं आज आपसे कि इदारों के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे, बुरे, कम काम करने वाले, ज़्यादा काम करने वाले। ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसको रखना है, किससे माजरत कर लेनी है और किसको हम ट्रेनिंग करवा के अप टू द मार्क लेके आ सकते हैं? अच्छा देखिए उसामा साहब, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई बाय बुक एड्रेस करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि किसी भी इदारे में इतनी ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं जिनको मालकान फेस कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय फेस कर रहे होते हैं, इदारे के मुख्तलिफ तरह के जो रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स, वो फेस कर रहे होते हैं। तो आप कभी भी इसके लिए कोई जर्नलाइज करके कोई रूल नहीं बना सकते, पहली बात। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। यानी हमारी आज की गुफ्तगू किसी भी इदारे में हायर फायर के हवाले से, हायर और फायर जी बिल्कुल के हवाले से इन बातों को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, इसमें पहला जो असूल एक मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इस पूरी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ब्लैक एंड वाइट पे सोसाइटी चल रही है। ये ख़तरनाक बात है। बिल्कुल सही। दरमियान में ग्रे शायद 99% है। ये जो ब्लैक है और जो वाइट है, इसके दरमियान में ग्रे पे सब कुछ चलता है। और आसान कर देता हूं, ठीक है यानी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल खराब है। इसके दरमियान में एक बहुत बड़ा ऐसा है एरिया जो कि ठीक और गलत दोनों है। बिल्कुल सही। अब उस ठीक और गलत को किस रेफरेंस से डिफाइन किया जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज का एक रेफरेंस है। यानी ये दिन का वक्त है, इसका रेफरेंस ये है कि सुबह इतने बजे सूरज निकला था और सूरज यहां पहुंचा और ये वक्त। बिल्कुल सही। यही वक्त दुनिया में कहीं रात है, उसका भी रेफरेंस है। इस वक्त कहीं सूरज निकल रहा है, इस वक्त सूरज कहीं गरूब हो रहा है। यानी एक चीज जो है उसके मुख्तलिफ रेफरेंस से उसके नताइज जो हैं मुख्तलिफ हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब होता यह है कि हमने अमूमी तौर पे जो भी अपने राइट का, गुड का, क्लियर का, वाइट का एक डेफिनेशन जो बना ली होती है या ब्लैक की बना ली होती है, गलत की, हम उसी को हर जगह अप्लाई करते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी ब्लैक एंड वाइट की डेफिनेशन भी वक्त के साथ साथ अपग्रेड होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे इदारा इर्तिका के अमल से ऊपर आ रहा है, सारी इंसानियत इर्तिका के अमल से गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुंची है। एक फ़र्द वाहिद, आप भी, हम, मैं, सब इर्तिका के अमल से ऊपर आए हैं। इसी तरह हमें अपनी डेफिनेशंस को, अपने कॉन्सेप्ट्स को भी वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना चाहिए। इसको भी किसी इर्तिका के अमल से गुजारना चाहिए कि चीज़ें ब्लैक और वाइट नहीं होती, ग्रे भी होती। अच्छा, इस ग्रे का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आप में अगर बर्दाश्त नहीं है, आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आप ज़्यादा बड़ी पिक्चर को नहीं सोच सकते, आप इदारे के हेड ही नहीं है। टनल की सोच जो है, लिमिटेड सोच जो है, या बड़ी एक जामिद स्टैटिक जो एक स्टेट ऑफ माइंड है, उससे आप
इतना बड़ा फैसला, किसी का रिस्क बंद कर देना है या किसी का रिस्क लगा देना है, ये अल्लाह ने अगर आपको थोड़ा सा इख्तियार दे दिया इस पूरी कायनात में से थोड़ा सा इख्तियार, तो इसको आप गलत यूज़ ना करें। जहन में रख लें ग्रे है। बिल्कुल। ग्रे में क्या कुछ आ जाता है? ग्रे में उसामा साहब सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि इसके पॉइंट्स हैं, इनको फिर सामने रखना पड़ेगा आपको। मैं असूल कहता रहा हूँ, लेकिन ये असूल नहीं है, मैं समझता हूँ नुक्ता नज़र है। सही। एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि बड़ी बड़ी लोगों की तादाद ऐसी होती है जिनको फायर करने की बजाय ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सही। हमें गुस्सा आ रहा होता है, ये बंदा ऐसे क्यों है, इस बंदे को तमीज़ नहीं है, ये खाने के टाइम पे सबका खाना खा जाता है, ये सबसे अच्छी बोटियाँ निकाल के खा जाता है, या इसको ये दरवाज़ा नॉक किए बगैर अंदर आ जाता है, ये इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, दरमियान में से बात काट देता है, या ये टाइम हमें रिपोर्ट नहीं करता, या ये इसको जब अगर पूछा जाए, आंसरेबल किया जाए, तो ये जवाब देने की बजाय चुप करके बैठ जाता है। ये सारी ट्रेनिंग्स हैं। ओके। गौर कीजिए, ये कोई कमी नहीं है, या ये कोई कह लीजिए शख्सियत के बड़े कोई हार्ड कोर मसले नहीं है, या ऐसी चीजें नहीं है जिस पे निकाल दिया जाए। हाँ, ये कोई ऐसी बातें नहीं है। ये सब वो चीज़ें हैं जो उसने नहीं सीखी। और हमारे मुल्क में अनट्रेन्ड स्टाफ कॉमन है। हम शायद समझते नहीं इसकी मैं अहमियत आपको बताऊं, बड़ी जगह पे मैं एक इदारे में गया, मुझे कुछ वक्त गुजारना था वहाँ जो चाय सर्व करने वाले बच्चे थे, उनको चाय सर्व नहीं करनी आती थी। यानी आप ऊपर तो छोड़े ना बड़े हायर मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट, और एक चाय बनाने वाला और चाय सर्व करने वाले को चाय बनानी और सर्व करनी नहीं आती। एक स्वीपर जो है सफाई करने वाला, उसको सफाई करना तो एक काम है, उसको उन सफाई की चीज़ें जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उन्हें संभालना कहाँ है, उन्हें रखना कहाँ है, उसको कहीं को नहीं पता। ट्रेनिंग ही कोई नहीं। ठीक है जी। ये जो ट्रेनिंग का ना होना है, इसको उसका कसूर ना समझें। ज्यादातर इदारों में काम पूछा जाता है, काम आंदा है, ऐसे इंग्लिश में कह लें, उर्दू में कह लें, प्रोफाइल देकर अच्छा आपने ये किया है, ये कर लोगे, उसने कहा, हर एक ने कहना मैंने कर बिल्कुल, और उसको रख लिया गया अमूमी तौर पर। ऐसे ही एक्सेप्ट ऑफ कि किसी का कोई बड़ा नफ्सियाती टेस्ट हुआ है और एक पूरा पैनल था और कितने मराहल में से गुजर के आखिरकार वो सिलेक्ट हुआ है, एक्सेप्शन है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, हायरिंग ऐसी हो रही होती है। अब होता ये है कि हम वो अनट्रेन्ड स्टाफ को उनसे फिर नफरत किए बैठते हैं। पहला काम तो ये है कि वो बड़े काम जो आप वो तंग कर रहे हैं, उसकी आदतें, अतवार, तौर तरीके, वो बेसिकली उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, मेहरबानी फरमा के उसकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त कीजिए। बिल्कुल। नंबर 2, यानी इस बुनियाद पे नहीं निकालना कि इसको ये चीजें नहीं आती, ये सिखाई जा सकती है, वो सीख सकता है, सिखाई जा सकती है। अब ये ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग के भी देखे ना हिस्से हैं जी। ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ये छोटे छोटे मैनर्स जी। ट्रेनिंग का एक हिस्सा है उसको अपने काम को सही अंदाज से करना। एक है बुनियादी तौर पे काम आता है, लेकिन काम को करने का असलूब जी, एक प्रॉपर जॉब बना के उसको डन एंड वेल डन करना। बिल्कुल। फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी है, इन्फॉर्म करना है, किसी काम को प्रॉपर असाइन करना, असाइन करने के बाद आंसरेबल करना, पूरा प्रोसेस है। आमतौर पे हम कहते हैं कर लो, ऐसे उसमें टाइम डिफाइन नहीं होता, उसमें वेल डिफाइन चीज़ें नहीं होती, सिनेरियोज डिफाइन नहीं होते, ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होता, मैं कहता हूँ जेडी डिफाइन नहीं होती समटाइम। तो फिर हम उससे फिर नफरत करें, कहें जी इसको। एक और नेक्स्ट पॉइंट बड़ा, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई है किसी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से और आप एकदम से सोचें कि इसे फायर कर देना, तो बेसिक फिर 3 चीज़ें चेक करें। क्या जो उसने एक्ट किया वो क्रिमिनल एक्ट है? क्राइम को डिफाइन करें। क्राइम एक ऐसा एक्ट है जिससे आपके इदारे को बहुत बड़ा लॉस हो गया किसी भी सूरत में, डाटे की शक्ल में, फाइल की इंफॉर्मेशन की शक्ल में, रिसोर्स की शक्ल में ज़ाया हो गए, कोई बंदा उसका नुकसान हो गया, कोई इदारे का इमेज ख़राब हो गया, कोई ब्रांड इमेज ख़राब, कुछ है, ये क्राइम की ज़द में आ जाता है। नंबर 2, ज़रूर देखें उस बंदे की इंटेंशन क्या थी, ये समझना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ ये फैसला करने के लिए आपकी लिसनिंग स्किल बड़ी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी मामले पे एक इन्वेस्टिगेशन करना, उस मामले की कमेटी बना के उसको समझना, उस सिचुएशन को समझना, वो क्विक नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप गुड लिसनर हो, आप पहले सारे के सारे उस इंटेंशन तक पहुंचे कि असल में क्या चल रहा था। नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जी, वो ये है कि देखें उसकी हिस्ट्री क्या है बंदे की, जिसको आप निकालने लगे। बिल्कुल।
यानी वो आपका हैबिचुअल तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री में इस तरह की चीजें बार बार तो नहीं हुई। देखिए फिर तो वो साफ हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इससे पहले भी इससे मिलती जुलती चीजें होती रहती हैं। मसलन आप यहाँ पर सीईओ आए हैं, सीईओ, मैंने आपको आते ही ब्रीफ किया कि सर ये सिचुएशंस हैं, आपने ऑपरेशंस को देखना है, आपने हेड है आप, ये जो 2-3 लोग हैं ना, इनको आपने सामने रखना है, ऐसे ही, ठीक है जी। तो आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया जी कि ये फर्ज करें किसी की छुट्टी का मसला है, तो मैंने बता दिया कि ये साहब झूठ बोलेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। और ये इनकी प्रीवियस हिस्ट्री में भी इसी तरह है, ये मुख्तलिफ चीज़ों को मैनिपुलेट करके फिर जब उन्हें साबित करने की बारी आती है साबित नहीं कर पाते। और आखिरकार जब ये फंस जाते हैं तो फिर इनके पास जो तरीका होता है वो तरला होता है, ये तरलों पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो हमने जब आप आए तो और ज़्यादा बेहतर किया, वार्निंग लेटर्स का कॉन्सेप्ट दिया जी, वार्न करना शुरू किया। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी हिस्ट्री, कि पहले भी वो इस तरह करता रहता है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें फर्ज करते हैं, तीनों काम ही हो गए हैं जी, जो एक्ट हुआ वो भी क्रिमिनल है, इंटेंशन भी गलत है, भी साबित हो गई जनाब, उसमें गलत है। हिस्ट्री भी यही है कि हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, सर जान छुड़ाएं, बिल्कुल आपके इदारे ने आगे जाना है, तरक्की करनी है, अल्लाह राज़िक है। यहाँ पर बड़ी क्लियर मैसेज है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह उसको भी रिस्क दे, आप अपने काम करें। और प्लीज़ मेहरबानी फरमा के यहाँ पर एक बड़ा अहम बात मैं कहूँगा, शटर गिराएं फिर उसके बाद भूल जाएं। ये जो हमारे यहाँ डिस्कशंस होती रहती है ना गीबत की शक्ल में, वाह वाह, ये नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा गलत है, ज़बरदस्त। अगले का अमल अगले के साथ है, वो जाए अपनी ज़िंदगी देखे और आप अपने मामला देखें। बिल्कुल, आप अपने मामलात को ठीक करें, उनको ठीक करके खुद लेकर चले, अल्लाह मालिक है, जान छुड़ाएं, ठीक हो गया सर। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस में और क्या क्या हो सकता है। देखें, सम टाइम बॉस या लीडर जो है ना वो खुद बाइस्ड हुआ होता है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसी होती है, हमारे माइंड में कुछ एंकर हुआ होता है किसी के बारे में। मतलब मैं बताता हूँ इस तरह से कि किसी के बारे में कोई शक बैठ गया, किसी के बारे में ये बैठ गया कि यार ये ना कहीं लॉबिंग करता है, ये खिलाफ बात करता है, या हमें किसी ने भर दिया। मेरा आप सब सुनने वालों से ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखें अगर आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं ना तो कम्युनिकेशन भी डायरेक्ट रखें, अपने कान इस्तेमाल करें, किसी के कानों पे और किसी की आंखों पे भरोसा ना करें। अगर आप ऑपरेशंस को देख रहे हैं, यानी आपकी अपनी आंख ने क्या देखा, आपके अपने कान ने क्या सुना, रियलिस्टिक ग्राउंड पे जो सामने है असल में तो वो है जो आप सुन रहे हैं, जो देख किसी और को सुन रहा है और उसको मैनिपुलेट करके। आपको ये भी बता दूं, किसी भी इदारे में आप हेड की सीट पे आए, जो ह्यूमन रिसोर्स है ना सारी टीम वो फौरन देखती है कि हमारा बॉस जो है वो लगाई बुझाई वाली तबीयत कितनी है उसकी। वो उसको बाज़ लोग अपने कान और आंखें इस्तेमाल करने के आदी नहीं होते, उनकी आदत होती है वो दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा, वो जासूस छोड़ते हैं। और ऐसा बंदा कभी अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, कभी अच्छा लीडर नहीं हो सकता, कभी अच्छा इदारे को नहीं चला सकता। क्योंकि होगा क्या, उसकी अपने ही अंडर जो टीम है ना वो समझ जाएगी कि ये हम पे इंफॉर्मेशन का ट्रस्ट करता है, बिल्कुल, वो इंफॉर्मेशन को टेम्पर करेंगे और फिर देकर आएंगे, जैसा मर्जी मैनिपुलेट करें। मैनिपुलेट करते करते सम टाइम किसी के लिए इतनी नफरत इकट्ठी हो जाएगी, आपने उसको वक्त पे मैनेज नहीं किया होगा और आप आखिरकार कहेंगे जी इसको निकाल देना चाहिए, ये इसको निकाला जाए। वजह ये है कि आपने मेहनत ही नहीं की, आपने खुद जहमत ही नहीं की, आपने राइट टाइम पे एफर्ट ही नहीं की यार, जानने की, समझने की, परखने की, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। जब आपने खुद ही एफर्ट नहीं की हुई तो आप कैसे कह सकते हैं कि निकाला जाए। वक्त के साथ साथ आपको राब्ता रखना चाहिए, सबको सुनना चाहिए कि कहीं ऐसे बाइसेस ना बिल्ट हो जाए, ऐसी गलतफहमी ना पैदा हो जाए। बिल्कुल सही है। दूसरा, उनको भी मौका मिले बात करने का। देखिए ना जी, एक बंदा अगर बात ही नहीं करता, आप कहें जी ये बंदा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ठीक नहीं है, और आपने उसको 3 महीने से सुना ही नहीं है, कभी बुला के उसको सुने ना, उसको सुने, पता लगे उस बेचारे के दुख क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, उसके गम क्या है। मेरा ख्याल ये है कि ये ब्लैक एंड वाइट के दरमियान में ग्रे है, जो कि बहुत बड़ा है जी। मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को समझना चाहिए, उन सिचुएशंस का एक एनालिसिस करना चाहिए, गुड लिसनर बनना चाहिए। सबसे बढ़ के जो मैंने इनकरेज किया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायसेस नहीं होने चाहिए, किसी के कान और आंख पे भरोसा ना करें, खुद सुने, खुद समझें और अगले को मौका दें एक्सप्लेन करने का। और 3 जो मैंने बड़ी बेसिक बातें बता दी आपकी, कि किसी को भी फायर करने से पहले, किसी का बड़ा अमल है, किसी का रिस्क रुकना आप जी,
आप पहले देख लें क्राइम है फिर तो निकाल दीजिए, ठीक है जी। पसंद ना पसंद कोई चीज़ नहीं होती। आप क्या, एक बात मेरा ये जुमला नहीं भूलना आपने, एक जो लीडर नहीं है ना, ये जिसका कैलिपर नहीं है, वो हमेशा अपनी पसंद नापसंद को इम्पोज कर रहा होता है। जो बड़ा बंदा है वो असूलों को इम्पोज करता है, वो प्रिंसिपल सेट करता है, परसेप्शंस पे नहीं चलता। पी से परसेप्शन है, पी से प्रिंसिपल्स हैं। इदारे बड़े होते हैं प्रिंसिपल्स की बेस पे, उनके असूल उनके ज़ाब्ते वो उनको बड़ा करते हैं, ना कि एक परसेप्शन है। तो आप हिस्ट्री चेक करें, आप इंटेंशन भी चेक करें और उसके बाद फैसला करें कि मैंने निकालना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी जैसे आपने हेड की पर्सनालिटी के बारे में बात बताई है कि वो कानों का कच्चा है, लोगों को सुनता है। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जो हेड की सीट पे आएगा उससे कम से कम 10 साल तो उसने इंडस्ट्री में, फील्ड में उसने काम किया होगा, कॉर्पोरेट में काम किया होगा, उसके बाद ही वो आया। 10 साल के बाद हमारा ये आज का सेशन सुनने के बाद अगर वो अपने आप को चेंज करना चाहे, वो कर सकता है? अच्छा देखिए सर, होता क्या है, इस तरह की गुफ्तगू सोचने पे मजबूर करती है। ओके, सोचने पे मजबूर होना ये फर्स्ट स्टेप है तब्दीली की तरफ। अच्छा, मैं एक और बात कहता हूँ, ये मैंने लेक्चर में एक बात कही हुई है कि दुनिया का एक ऐसा टॉनिक है जो कभी कभी लेना चाहिए, होना चाहिए, उसकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है, वो है शर्मिंदगी। सम टाइम, अब ये हमारी चंद दिन पहले गुड बॉस बैड बॉस वाली वीडियो आई, तो मुझे एक इदारे के हेड ने स्पेशली कॉल की। उसने कहा शाह साहब, इसमें से 2 अमल ऐसे थे जो बैड बॉसेस के, और वो मेरे में थे। वाह। मुझे कहता शदीद शर्मिंदगी हुई और मैंने सोचा यार मुझे बदलना चाहिए, ये तो मेरी टीम सोच रही होगी मेरे बारे में। जब वो ये वीडियो देखेगी तो मैं खुद शर्मिंदा भी हुआ और ये शर्मिंदगी ने मुझे तब्दीली की तरफ। अब एक है शर्मिंदगी आपको गिल्ट दे, आप रुक जाएं, दूसरा है शर्मिंदगी आपको ठीक करे। ही इज ट्रू लीडर। ट्रू लीडर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बड़ा बंदा मान जाता कि यार ये गलती मेरे अंदर है, मैं ठीक कर लेता हूँ। जो जिद्दी बंदा है, अखड़ बंदा है, वो कहता है जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं क्यों मानूं, मैंने नहीं मानना। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गलती को ठीक करके आगे चल पड़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में एक सवाल आपसे ये भी है कि जब फैसला हो गया कि इस शख्स को निकालना है, और आपने कहा कि हमें भी पता है बल्कि कि राज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, बेशक मुसलमानों का अकीदा है, उसको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसको सर प्रोसीड कैसे कर रहे हैं, उसको निकालना कैसे है उस शख्स को? देखिए सिंपल बुनियादी जो है ना, वो इखलाकियात को आपने मरज़ रखना, अगले का अमल अगले के साथ है। ये जो हम पनिशमेंट देने के चक्कर में 2 ऐसी ख्वाहिशें हैं जो हमें बड़ा ख़राब करती हैं। एक ख्वाहिश है दूसरे को ठीक करने की और दूसरी ख्वाहिश है दूसरे को समझाने की। देखें, कुछ लोग नहीं समझ सकते और कुछ लोग नहीं चेंज हो सकते। आपने अपना जो है ना जी, वो इखलाकी जो एक म्यार है उसको मद्देनजर रखना, अगले का अमल अगले के साथ। बिल्कुल सही, उसका अमल उसके साथ है। अब उसको अब निकाल रहे हैं तो प्रॉपर लेटर दें, रुखसत करें, किसी की असाइनमेंट लगा दें कि टीम मेंबर्स में से आप ये देख लें। बद इखलाकी ना करें। बिल्कुल सही, मैं सख्त इसके खिलाफ हूँ कि आपको बद इखलाकी करनी पड़े। उससे होता क्या है, एक आपको बड़ी मजे की बात, आखिरकार बंदों ने कहीं ना कहीं रियलाइज कर ही जाना होता है, इधर नहीं किया किसी और जगह पे कर जाना होता है। फिर वो खुद ब खुद एक जो मिनिमम ताल्लुक रहना चाहिए ना, वो रहना चाहिए। वो राब्ता भी करते हैं, वास्ता भी पड़ता है। ये छोटी सी दुनिया से जिसमें रहना है, 4 दिन का मेला है जहाँ में कहते हैं हंस खेड़ के गुजार लो। तो वो आप बजाय एक बुरी याद बने, आपकी जिंदगी की भी और उसकी भी बुरी याद बने ना करें। बेहतर है कि इखलाक से उसको करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ा शानदार टॉपिक था हमारा आज का, और मैं समझता हूँ कि जो लोग जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर होते हैं इस बात के ऊपर कि अगर हम किसी को निकाल रहे हैं तो क्या कोई सॉलिड रीज़न है हमारे पास। आज वो सॉलिड रीजंस आपको बताएंगे। सबसे पहले क्राइम को डिफाइन करना है, और डिफाइन करके आपने ये देखना है कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई जो क्राइम के जुमरे के अंदर आ रही है। फिर आपने देखना है कि इस शख्स की इंटेंशंस क्या है, और फिर एक सिस्टमैटिक स्टडी यानी कि हिस्ट्री उसकी, वो आपने देखनी है कि ये माजी में क्या करता चला है। ये 3 चीज़ें डिफाइन कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुए हैं, जिससे बहुत हमें सीखने सिखाने का मौका मिला है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।